हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है एक्सरसाइज 1 बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी। पिछली वीडियोस में मैंने ए और बी पार्ट सॉल्व कर दिए थे, तो अब इस दफ़ा सी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए, हमें क्या कहा गया है कि यूजिंग अ स्केल हमें यूज़ करना है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करना है 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। तो देखिए 1 सेंटीमीटर ऑन द एक्स एक्सिस, हर सेंटीमीटर में 1 यूनिट बताना है आपको, 1 2 3 4 5। और वाई एक्सिस में हमें क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करना है 2 यूनिट्स। तो हर वाई एक्सिस के ऊपर हर यूनिट पे आपको 2 2 2 2 बताना है, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 सो ऑन। और बिल्कुल इसी तरह नेगेटिव में भी ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, हमारे पास एक्स की वैल्यूज है -4 से 4 तक हमें जाना है। और हम फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x-3। तो देखिए शुरू करते हैं हम सवाल। तो x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लेंगे -4 और x की जगह पे हम -4 पुट कर देंगे। तो देखें 3 इंटू -4 इज -12, -12 -3 इज -15। ठीक है, फिर उसके बाद x इज इक्वल टू -3। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि मैंने -4 पुट किया तो मेरे पास जवाब आया -15। कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं y इज इक्वल टू 3 इंटू -3। तो देखिए 3 3 इज 9, -9 -3 इज -12। सो y इज इक्वल टू -12। ठीक है, तो यहाँ पे हमने -3 पुट किया तो वहाँ पर जवाब आया -12। यहाँ आ जाते हैं हम x इज इक्वल टू -2 के ऊपर। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू -2 -3। तो 3 2 ज़ा 6, -6 -3 इज -9। तो इसका मतलब है कि हमने -2 पुट किया तो हमारे पास जवाब आया -9। और x इज इक्वल टू -1। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -3 इज, तो 3 टाइम्स -1 इज -3, -3 -3 इज -6। तो इसका मतलब हुआ कि हमने -1 पुट किया तो वहाँ पर जवाब आया -6। और ज़ीरो पे आ जाते हैं अब हम। तो ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 -3। तो देखिए 3 टाइम्स 0 इज 0, 0 -3 इज -3। तो इसका मतलब हुआ कि हमने 0 पुट किया तो वहाँ पर जवाब आया -3। ठीक है, अब हम पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ आ जाते हैं। x इज इक्वल टू 1, सेम फंक्शन है, इसके अंदर हम 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 -3। अब देखिए 3 1 3, 3 -3 इज 0। सो y इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या पुट किया था, 1 पुट किया था, हमारे पास 0 जवाब आ गया। x इज इक्वल टू 2। सो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 -3। सो 3 2 is 6, 6 -3 is 3। तो 2 पुट करने पे 3 जवाब आया। x इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 -3। तो देखिए 3 3 is 9, 9 -3 is 6। So it means 3, 6। And last but not the least, x is equals to 4, y is equals to 3 into 4 -3। So 3 4s are 12, 12 minus 3 is 9। So it means 4, 9। देखिए सारी वैल्यूज हो गई। हमें -4 से 4 तक जाना था तो हम -4 से 4 तक चले गए। अब हम ये सारी वैल्यूज प्लॉट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू है, -4, 15। मैं पेंसिल का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। ओके, सो लेट मी टेक डार्क ग्रीन। सो -4 -15, -4 एक्स एक्सिस पे ये रहा, और -15 अगर मैं इसी बिल्कुल इसी तरह नीचे जाऊँ, -15 नीचे होगा तो -14 और -16 के बीच में कहीं यहाँ पे -15 होगा। ठीक है, देन -3, -12, -3 और -12 आएगा, ये रहा। फिर उसके बाद -2, -9, -2, -9 जो है वो -8 और -10 के बीच में होगा, तो मैंने बीच में लगा दिया। एंड देन -2, -1, -6, एक्स एक्सिस -1, वाई एक्सिस -6, तो ये बिल्कुल ये रहा। तो अगर आप गौर कर रहे होंगे कि मेरे पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए इनको। और उसके बाद है 0, -3। तो एक्स एक्सिस पे 0,
ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 होता है और इस पे -3 यानी कि -2 और -4 के बीच में यहाँ होगा। ठीक है, उसके बाद 1,0 एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 0 यानी कि यहीं पर ही होगा ये पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं रब कर देता हूँ, ये कोई पॉइंट ही है। फिर उसके बाद 2,3, तो एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3 जो होगा वो 2 और 4 के बीच में होगा। तो यहाँ हो गया, एंड देन 2,3,6, एक्स एक्सिस 3, वाई एक्सिस 6 विल बी ओवर हियर। और लास्ट में आ जाते हैं 4,9। 4,9 जो होगा वो 8 और 10 के बीच में होगा। ये रही 4 की लाइन एंड दिस इज 8, 8 और 10 के बीच में 9। तो देखिए हमारे सारे पॉइंट्स हो गए। अब मैं इन सबको ज्वाइन कर दूंगा। सब बिल्कुल स्ट्रेट आने चाहिए। देखिए सब ऑलमोस्ट बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं। तो ये हमारी एक लाइन बन गई। ये हमारा सी पार्ट था। 3x - 3 एक इक्वेशन है, उसके ग्राफ ये बन गया आपके सामने। थैंक यू।